हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का ये हमारा एक पुराना प्रोग्राम जो हम काफी लंबे समय से आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और इसमें हम आपको क्वेश्चन देते हैं एक मॉर्निंग टाइम में और शाम को उसका डिस्कशन करते हैं। तो उसी कड़ी में उसी प्रक्रिया में आज हमारा आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आए हैं और उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कशन करने से पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। और ताकि हमारा यह प्रयास उस बच्चों तक पहुंच पाए जो सचमुच में आंसर राइटिंग करना चाहते हैं और लिखकर अपना जो तैयारी है उसको बेहतर करना चाहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन को आप लिखकर पीडीएफ फॉर्म बनाकर आप हमें उस लिंक पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप उस टेलीग्राम चैनल पे हमें अपने आंसर भेज सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन के जो डायमेंशन है उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन आपका है, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन बिहार। हाउ इफेक्टिव आर दे इन प्रमोटिंग लोकल गवर्नेंस। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं की संरचना और कार्य प्रणाली पर चर्चा करें। स्थानीय शासन को बढ़ावा देने में वे कितने प्रभावी हैं। यह क्वेश्चन अगर हम देखें तो बहुत सिंपल है। अगर आप ग्रामीण स्तर से थोड़ा बहुत भी बिलोंग करते हैं या फिर नहीं भी बिलोंग करते, फिर भी अगर आपने पंचायती राज संरचना के जो कंसेप्ट है, उसकी जो भूमिका है, उसका उद्देश्य है, उसको पढ़ा है, उसको समझा है, उसको जाना है, अगर आप ये सब जानते हैं तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आसान हो जाता है। क्योंकि यह क्षेत्र स्पेसिफिक बात दी गई है बिहार के संदर्भ में, लेकिन पंचायती राज संस्था चूंकि हर राज्य की अपनी विशिष्टता को बताता है और वहां के ग्राउंड स्तर पर जो शासन और संरचना होती है उसके कार्य की बात वहां पर मेंशन की गई है। तो अगर आपने पंचायती राज टॉपिक को अच्छे से समझा है तो यह क्वेश्चन आपके लिए अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा। फिर भी हम इसके जो एक बेसिक मोटा मोटी पार्ट है और इसके ओवरव्यू को देखेंगे और जो इनपुट हो सकते हैं उसको हम बात करेंगे। तो यह बेसिकली पंचायती राज संस्था जो है वह स्थानीय शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह जो है लोकतंत्र को सशक्त बनाने में गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तरीय जो शासन है उसको प्रभावी करता है। तो बेसिकली 3 स्तर पर इसकी जो संरचना है वह है अधिकतर राज्यों में, जिसमें आपका ग्रामीण स्तर पर, फिर प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर इसका निर्माण किया गया है। इसकी बात कही गई है। शासन का जो आधारभूत स्तर होता है वह यहाँ पे बताया गया है और जो उसकी विशेषता है वह इसी रूप में है कि डेमोक्रेसी का यह जो पार्ट है उसमें शासन ग्रामीण स्तर को अपने हाथों में लेकर चलाया जाना होता है। तो यह मुख्यतः इस बात पर है। अगर हम बात करें तो यह 3 स्तरीय प्रणाली जो है उसका अनुकरण करती है। 3 स्तरीय प्रणाली में आपका ग्रामीण स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और आपका जिला स्तर पर इसकी संरचना का निर्माण किया गया है। गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समितियां और जिला स्तर पर जिला परिषदें जो हैं इसमें शामिल हैं। तो 3 स्तर इसके हैं जिसको हम देख लेते हैं। 3 स्तर की बात की गई है पंचायती राज संस्थानों की। पंचायती राज संस्थान, पंचायती राज संस्थान 3 स्तर पर इसका निर्माण हुआ है। सबसे निचले स्तर पर यह ग्रामीण स्तर पर, फिर यह है आपके ब्लॉक स्तर पर, पंचायत समिति, कहीं कहीं से पंचायत समिति कहते हैं, यह ग्रामीण स्तर पर होता है। और यह जो तीसरा अपेक्स पार्ट होता है यह है जिला स्तर पर। जिला स्तर पर तो यह 3 पार्ट है इसके पंचायती राज के, ग्रामीण स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर। इस पर इसका निर्माण किया गया है जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो मध्य अगर हम बात करें तो यह जो है ग्राम स्तर पर जो स्थानीय जरूरतें हैं उसके संदर्भ में और जो वहाँ की समस्याएं हैं उसको संबोधित करती है।
ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत और जो ग्राम प्रमुख होते हैं उनके माध्यम से। तो यहाँ के लोग डायरेक्ट चुनाव के माध्यम से अपने ग्राम के मुखिया का चुनाव करते हैं, अपने मुखिया को चुनते हैं और उनके माध्यम से जो है शासन वहां पर किया जाता है। तो गांव की जो समस्याएं होती हैं ग्रामीण स्तर पर वह उसको संबोधित करती हैं और उसका निराकरण जो ढूंढा जाता है। तो इस रूप में हम बात करते हैं मध्यवर्ती स्तर पर जो पंचायती राज समितियां होती हैं वह ग्राम पंचायतों और जिला जो परिषद है उसके मध्य सेतु का काम करती हैं। तो जो पंचायत समिति होती है मध्य स्तर पर वह जिला स्तर और जो ग्रामीण स्तर के बीच की जो सेतु होती है उसके रूप में कार्य करती है और विकास की जो भूमिका है उसका निर्वहन करती है। और वहीं पर जो हम बात करते हैं जिला स्तर की, तो जिला स्तर की जो होता है वह मध्य स्तर जो आपका पंचायती क्षेत्र स्तर होता है और ग्रामीण स्तर इनके लिए नीतियां और जो विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट योजनाएं होती हैं उसको चलाने का कार्य करती है। तो यह बेसिकली आपस में इंटरकनेक्टेड है और तीनों की भूमिका एक दूसरे के प्रति जो है इस रूप में आती है। शीर्ष स्तर पर चूंकि जिला परिषद है यहाँ पर समग्र प्रशासन और विकास की जो गतिविधियां हैं उसकी देख रेख होती है। तो जो भी ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के स्तर पर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी देख रेख उसकी निगरानी का कार्य जो होता है वह जिला परिषद के माध्यम से किया जाता है। तो अगर इसमें हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र जो है वहां पर इसे ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने का मौका तो मिलता ही है, साथ ही जो अर्थव्यवस्था संदर्भी उसका कार्य होता है उसे रेवेन्यू जनरेट करने के संदर्भ में कर शुल्क और शुल्क लगाने का और शुल्क एकत्र करने का अधिकार है। और वे गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण रोजगार, कृषि विकास संबंधी जो पहल है उसमें जो है विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम पंचायत होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम क्षेत्र पंचायत की बात करें तो क्षेत्र पंचायत में जो मुख्यतः है पीआरआई का जो एक बड़ा भाग है वह इस रूप में सामने आता है कि हाशिए पे पड़े हुए जो लोग हैं उनको विकास की मुख्य धारा में शामिल करना यह इस योजना का या फिर इस संस्थान का महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि जब यह योजना बनाई जा रही थी तो इसमें जो छूटा तबका है, हाशिए पे खड़ा हुआ तबका है, वंचित तबका है, उसको ध्यान में रखकर और उसको मुख्य धारा में लाकर उनके विकास को अमली जामा पहनाना यह इस संस्थान का महत्वपूर्ण कार्य है। तो बेसिकली शासन को यह इस रूप में बढ़ावा देती है कि डायरेक्ट शासन कनेक्ट होता है जो लोगों की समस्याएं होती हैं और लोगों की जो परेशानियां होती हैं उसको सुधारने के संदर्भ में, उसको दूर करने के संदर्भ में। ठीक है, तो हाशिए में पड़े वर्गों की जो अपनी चिंताएं हैं उसको व्यक्त करने के लिए, स्थानीय विकास में भाग लेने के लिए यह एक मंच प्रदान करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। चुनौतियां इसमें सीमित वित्तीय संसाधनों की है क्योंकि उस रूप में फंड एलोकेशन नहीं होता या फिर सीमित वित्तीय संसाधन है और क्षमता की कमी इसमें देखी गई है कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है उसमें कमी देखी गई है क्योंकि प्रॉपर प्रशिक्षण नहीं होता किस प्रकार से शासन को रन करना है और जो चुने जाते हैं उन्हें सहयोग और सपोर्ट के लिए अगर प्रशिक्षण दे दिया जाए, उनको एक नियमित तौर पर उनकी बैठक हो तो यहाँ पर जो है उनके डेवलपमेंट के लिए और अधिक मुखरता से काम किया जा सकता है। तो वित्तीय संबंधी और जो क्षमता संबंधी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ मामलों में यहाँ पे राजनीति का हस्तक्षेप भी देखने को मिलता है और भ्रष्टाचार भी कहीं कहीं देखने को मिलता है जिससे विकास का जो स्तर होता है वह प्रभावित होता है। तो इस रूप में यह प्रभावशीलता यहाँ पर कमजोर होती हुई दिखाई देती है। फिर भी विभिन्न राज्यों ने अपने क्षेत्र को ग्रामीण स्तर से ही आगे बढ़ाने का कार्य किया है और यह जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वह आगे बढ़कर लोगों की समस्याओं को जानने और उसका निराकरण करने संबंधी जो सुझाव हैं, जो सोल्यूशन है उसको ढूंढ रहे हैं। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे क्या समस्याएं आती हैं, क्या चुनौतियां हैं उसको हमने देखा, इसकी भूमिका कैसे आपस में कोरिलेटेड है, कैसे कनेक्टेड है तीनों स्तर की और इसकी क्या भूमिका है उसको हमने देखा। बाकी आप अपने तरफ से अगर आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो डिटेल से आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ये हमारे टेलीग्राम चैनल का, आप उस चैनल से जुड़कर अपने इस आंसर को लिखिए, अपने शब्दों में हमें भेजिए, जहां पर सुधार की संभावना होगी हम आप उसको चेक करके विदिन 72 आवर आपको रिव्यू करेंगे। तो हमारे
जो है यह हमारी क्लास थी जिसमें हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। इसके अलावा हमारी पॉलिटी की प्लेलिस्ट है इस चैनल पर, जो कि बिहार प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी की प्लेलिस्ट है जिसमें प्री और मेंस को ध्यान में रखते हुए लेक्चर जो है वो डिजाइन किया गया है, उसमें सारी चीजें आपको बताई गई हैं। तो प्री के साथ साथ आप अपने मेंस को की तैयारी वहां करने को मिलेगी और आप उससे बारे में ज्यादा जान पाओगे। तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा बिहार जो है बिहार कंप्लीट जीके सीरीज, बिहार कंप्लीट जीके सीरीज, यह एक प्लेलिस्ट है जो आपके बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम हो उसके संदर्भ में यह आपकी हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा। तो बिहार के संदर्भ में कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वह पॉलिटी की, इकोनॉमी की भी प्लेलिस्ट है, आप उसे भी देखकर अपनी जो तैयारी है उसको बेहतरीन कर सकते हो, इकोनॉमी की प्लेलिस्ट। इसके अलावा साइंस एंड साइंस की, जनरल साइंस की क्लास मेरे द्वारा ली गई है, वहां पर भी आपको साइंस के संबंधित जो भी तथ्य हैं उसको बताए गए हैं। तो साइंस की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। रात को 9 बजे की हमारी प्लेलिस्ट होती है जो कि ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है आपके लिए। इसमें बेसिकली आपको डेली आंसर राइटिंग का एक सीरीज है जिसमें एक क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं और उसके विभिन्न एंगल को डिस्कस करते हैं। तो यह हमारी कुछ क्लासेस हैं जिसको आप देख सकते हैं। बाकी हमारे प्रेड प्रोग्राम चलते हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए, प्री आंसर राइटिंग के लिए हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। उसके संदर्भ में जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर 9718901301 इस पे कॉल करके डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। तो यह कुछ हमारी जानकारी थी क्लासेस से संदर्भित। या आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते हैं आपसे नए क्लास में। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने स्टडी जोन में, फ्रेंड सर्कल में। हो सके तो इस वीडियो का स्टेटस आप अपने व्हाट्सएप चैनल पे लगा सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ पाएं इस प्रोग्राम के माध्यम से, आपके स्टेटस के माध्यम से, आपके सहयोग के माध्यम से। तो पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते हैं आपसे नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।